नमस्कार मित्रों, मई मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने जो शुरुआत की 6 राशियां थी, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक, उसकी संपूर्ण जानकारी दी थी कि मई का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है या आपकी मेष राशि से कन्या राशि के बीच में कोई राशि है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहां सारी जानकारी दे दी थी कि ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, ग्रहों का गोचर क्या रहने वाला है। तो उन सब बातों को दोबारा दोहराकर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में मैं जो आपको बची हुई जो 6 राशियां हैं, तुला राशि से लेकर मीन राशि, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। हालांकि इसमें मैं कुंभ राशि को ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुंभ राशि के लिए मैंने स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना दी थी मासिक राशिफल की। तो आज इस वीडियो में तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और जो मीन राशि, जो 5 राशि हैं, उनकी मैं आपको जानकारी देना अब शुरू करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, तुला राशि के लिए महीना थोड़ा समस्यादायी रहने वाला है। उसका कारण है कि जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो आपके अष्टम भाव में 1 मई को ही गोचर कर जाएंगे। और अष्टम भाव में देवताओं के गुरु का जो गोचर है ये कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि अष्टम भाव गुप्त ज्ञान, ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, रिसर्च का घर होता है। देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं ये ज्ञान के देवता हैं। तो अष्टम भाव में जब बृहस्पति का गोचर होगा तो जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, तंत्र मंत्र, जो गुप्त विद्या, इन सब चीजों में जिनकी रुचि है उनकी रुचि में बढ़ावा जरूर देंगे बृहस्पति। साथ ही जिनका जो लोग इन क्षेत्रों से कार्यरत हैं, इन सब क्षेत्रों में जिनका काम है इनसे संबंधित, तो उनके कार्य में भी बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु अष्टम में बृहस्पति बैठेंगे तो आपको अपने लीवर और किडनी का खास ध्यान रखना। अगर पहले से कोई समस्या है तो वो बढ़ सकती है, और नहीं है तो अपने खान पान का आप बहुत ध्यान रखिएगा। गरिष्ठ भोजन आपको कम करना चाहिए, सात्विक, सादा और लिक्विड डाइट ज्यादा आप लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बृहस्पति की 3 दृष्टियां यहाँ से आपके द्वादश, दूसरे और चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोई स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है, साथ ही परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी बृहस्पति आपको समस्या दे सकते हैं। इसके बाद बात करें सूर्य की। सूर्य भी जो है 14 मई को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये भी आपके लिए समस्यादायी रहेगा। लाभेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे। हालांकि अचानक धन लाभ सूर्य आपको जरूर करा सकते हैं, परंतु सूर्य की जो दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी ये आपके वाणी में दोष उत्पन्न करेगी, परिवार का माहौल खराब करेगी और तमाम तरह की चुनौतियां आपको दे सकती है स्वास्थ्य संबंधी, चाहे वो आंखों में समस्या हो, क्योंकि दूसरा भाव आंखों का होता है, वहां पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। सिर दर्द, हड्डियों में दर्द, नसों में समस्या, ऐसी दिक्कतें आपको सूर्य दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। शुक्र की बात करें, शुक्र 19 मई को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। लग्नेश होकर अष्टम में रहेंगे, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं समस्यादायी रहेगा। तो सूर्य, बृहस्पति और जो शुक्र की युति बनने वाली 19 मई के बाद से, ये तमाम तरह की चुनौतियां आपके स्वास्थ्य के लिए देने वाली है। तो मई के महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए कतई अच्छा नहीं। तुला राशि वालों के लिए आप इसका ध्यान रखिएगा। खास तौर पर मैं आपको पहले से अवेयर कर दे रहा हूं। शुक्र अष्टम भाव में जब बैठेंगे 19 मई से, तो आपको गुप्तांगों में समस्या हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। साथ ही आप अगर कोई रिलेशनशिप वगैरह में है तो खास तौर पे ध्यान रखिएगा। कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह भी आपको हो सकती है, इसका आप खासा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो 9 मई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। थोड़ा व्यापार वगैरह में आपको फायदा होगा, क्योंकि शुक्र अभी वो 6ठे भाव में थे, रोग ऋण शत्रु के भाव में कुछ समस्या थी, क्योंकि वहां मंगल भी है, और मंगल पूरे महीने आपके 6ठे भाव में राहु के साथ अंगारक दोष में रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का आपको वैसे भी, जैसा मैंने अभी बताया, मंगल भी आपको बहुत समस्या देंगे। चोट, दुर्घटना, कटने जलने जैसी संभावनाएं आपको हो सकती है। शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में आपको समस्या, साथ ही किसी लीगल मामले में मंगल आपको फंसा सकता है, क्योंकि केतु भी द्वादश भाव में बैठे। शनि की स्थिति की बात करें, पंचम भाव में बैठे, अपनी राशि में, केंद्र त्रिकोण राजयोग में है। वैवाहिक जीवन को प्रभावित करें, क्योंकि नीच दृष्टि लगातार आपके सप्तम भाव पर है। हालांकि धन लाभ ये कराते रहेंगे एकादश भाव पर दृष्टि डालकर, और दूसरे भाव पर जो दृष्टि रहेगी वो परिवार में कहीं ना कहीं समस्यादायी रहेगी। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए महीना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको लगातार देखने को मिलेंगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा तो उसको जरूर देखिएगा। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, और शनि की जो दृष्टि 6ठे भाव, दशम भाव और लग्न पर आपके है, तो कार्यों में आपके लगातार आपको अवरोध देखने को मिल रहा होगा।
आपको इस गोचर के दौरान शनि के चतुर्थ भाव में जब तक वो 29 मार्च 2025 तक गोचर करें, आपको ये ध्यान रखना किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य मत कीजिएगा, अन्यथा आपको समस्या देखने को मिलेगी। आपकी छवि धूमिल हो सकती है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कोई सामाजिक कार्य करता है तो ध्यान रखिएगा। शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं उसमें भी शनि आपके अप्स एंड डाउन्स लगाए रहेंगे, क्योंकि लग्न पे दृष्टि है। शनि का काम है धैर्य की परीक्षा व्यक्ति लेते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें कि जितना धैर्य आप लेके चलेंगे 29 मार्च 2025 तक, उसके बाद शनि आपको उतना ही ज्यादा लाभ देने वाले हैं। शनि की छठे भाव पर दृष्टि तो अपने पाचन का बहुत ध्यान रखेगा, पेट वगैरह संबंधित समस्या आपको दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति 1 मई को ही जो है वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे माफ कीजिएगा, दूसरे सप्तम भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में। छठे भाव से निकलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठते हैं। यहाँ पर एक बृहस्पति का एक सूत्र होता है, स्थान हानि करो जीव। स्थान की हानि करते हैं, परंतु गोचर में यहाँ पर आपके लिए फायदा ये रहेगा कि अगर कोई लोग अविवाहित है तो उनके रिश्ते वगैरह बृहस्पति तय करा सकते हैं। साथ ही व्यापार में भी आपको फायदा देंगे, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी, लग्न पे दृष्टि रहेगी, और पराक्रम भाव पर तीसरे भाव पर दृष्टि होने से मान सम्मान आपका बढ़ेगा। पराक्रम, पुरुषार्थ में, आत्मविश्वास में आपके पिछले दिनों जो कमी आ रही थी उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि शनि की नीचे दृष्टि में पिछले 17 जनवरी 2000 माफ कीजिएगा अप्रैल 2023 से ही बृहस्पति परेशान आप हो रहे थे, तो अब शनि की दृष्टि से जो नीचे दृष्टि थी उससे मुक्त हो चुके हैं, अब आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो 14 मई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, दशमेश होकर सप्तम भाव में रहेंगे। कुछ मामलों में तो अच्छा है, व्यापार कार्य के लिए तो अच्छा है, परंतु यहाँ वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या सूर्य 14 मई के बाद से पैदा करेंगे, क्योंकि यहाँ कमजोर होते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। और शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे सप्तम भाव में 19 मई को। ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि द्वादशेश भी होते हैं, परंतु सप्तम भाव में अपनी राशि में बैठेंगे। मालव्य महापुरुष राजयोग के साथ साथ बृहस्पति और शुक्र का जो है शंख योग बनेगा। व्यापार में फायदा आपको अच्छा मिलेगा। लग्न पे दृष्टि होने से कहीं ना कहीं ड्रेसिंग सेंस वगैरह आप करेंगे, लग्जरी आइटम वगैरह की आप खरीदारी करेंगे, ये जरूर, क्योंकि खर्च के घर के स्वामी होकर सप्तम भाव में, तो खर्च आपका जबरदस्त बढ़ेगा 19 मई के बाद से, परंतु आमदनी भी होती रहेगी उसी के अनुपात में, तो इतनी चिंता की जरूरत नहीं। परंतु अगर आपको कोई तलाक वगैरह का मामला चल रहा है उसमें शुक्र समस्या दे सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह करा सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके चरित्र में भी कुछ समस्या ऐसी दे सकता है, दोष वगैरह, या कोई आपका कोई पुराना मामला ऐसा एक्सपोज हो सकता है 19 मई के बाद से, जिससे आपका बनता रिश्ता बिगड़ सकता है। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए 19 मई के बाद से कुछ मामलों में तो अच्छी, परंतु विवाह के लिए यह समस्यादायी हो सकता है। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध छठे भाव में आ जाएंगे, तो जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए अधिक तैयारी, उनके लिए बहुत अच्छा समय काल कह सकते हैं। छठे भाव में बुध का मजबूत होना वैसे भी अच्छा माना जाता है, और थोड़ा सा स्किन एलर्जी वगैरह, सनबर्न वगैरह आप हो सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार के लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको फंसने से बचना चाहिए। किसी को दूसरे मामलों में वाद विवाद मत पड़ेगी, क्योंकि बुध की द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल आपके पंचम भाव में अंगारक दोष में गोचर कर रहे हैं। संतान उत्पत्ति वाली जो महिलाएं वृश्चिक राशि की, उनको पूरे महीने सतर्क रहना चाहिए। चिकित्सीय परामर्श लेते रहिएगा। मिसकैरेज आदि की भी संभावना बन रही है, क्योंकि मंगल राहु यहाँ बैठे, साथ ही केतु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, इसका आप ध्यान रखिएगा खास तौर पर। हालांकि जो लोग विदेश जाकर पढ़ना, जो छात्र चाह रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल वगैरह, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, या शेयर मार्केट आदि में निवेश करना चाहते हैं, इन सब क्षेत्रों के स्टॉक से जो भी मैंने बताया, तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। परंतु अष्टम भाव पर दृष्टि संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, जिनकी संतानें हैं। साथ ही जो द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ये आपके लिए कुछ मामले में अच्छी है। अगर आप पुराने किसी लीगल मामले में फंसे थे, तो मंगल आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बुद्धि कौशल के माध्यम से बाहर निकालने का काम करेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो समस्याएं मैंने बताई है 19 मई के बाद से शुक्र की, साथ ही मंगल से संबंधित जो समस्या बताई उसका आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए महीना मिश्रित कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल राहु का जो अंगारक दोष पूरे महीने बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मांगलिक दोष भी है। चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक जीवन भी मंगल प्रभावित करेंगे। दशम भाव पर दृष्टि ये आपके लिए जरूर अच्छी कह सकते हैं। प्रशासनिक सेवा करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। लोकसभा चुनाव वगैरह चल रहा है इस समय, अगर आप टिकट आदि चाह रहे हैं तो आपको मिल सकता है। साथ ही जिनको चुनाव लड़ रहे हैं उनके चुनाव में भी कहीं ना कहीं मंगल आपको नया नेतृत्व वगैरह, अच्छा लीडरशिप की क्वालिटी देने का काम करेगा। और लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी तो इन्वेस्टमेंट आदि के भी अच्छे अवसर मंगल बनाएगा। भूमि भवन वाहन में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और आपको संपत्ति का लाभ भी दिला सकता है। शनि की बात करें, तीसरे भाव में शनि बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति, पराक्रम में आपकी वृद्धि हो रही, भाग्य में वृद्धि कर रहा है। और द्वादश भाव पर दृष्टि है तो कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला तो उसमें आपको जो शनि है वो निकालने का काम करेंगे। इसके लिए
शनि की स्थिति अच्छी कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके राशि के स्वामी बृहस्पति की। वो माफ कीजिएगा, छठे भाव में उनका गोचर हो रहा है। छठे भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे। यहाँ पर आपको पाचन संबंधी समस्या, किडनी, लीवर जैसी समस्या दे सकते हैं। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय, कार्यस्थल पर भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा अवसर प्रदान करने का काम करेंगे। परंतु जो दूसरे भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी तो परिवार में तो किसी का स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, आपके संचित धन में कमी करेंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य लगातार अगले 1 साल तक खराब रहने की संभावना बन सकती है, अगर यही स्थिति आपकी कुंडली में भी, जन्म कुंडली में है तो। सूर्य की बात करें, सूर्य जो है वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर आपके छठे भाव में आएंगे तो भाग्य में कमी करेंगे। आपको लगातार भाग्य में अवरोध देखने को मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, पिता के साथ मतभेद हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और शुक्र की बात करें, वो भी छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में शुक्र कमजोर होते हैं। 19 मई से जब ये गोचर करेंगे, लाभेश और षष्ठेश होकर छठे भाव में रहेंगे। किसी महिला को पुरुष या पुरुष को महिला के माध्यम से ब्लैकमेलिंग वगैरह शिकार हो सकते हैं। अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखिएगा। खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। बेवजह के टूर्स एंड ट्रैवल से आपको बचना चाहिए, दिखावे से आपको बचना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार का लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप ना फंसे, इसलिए अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखिएगा। कोई सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। किसी के साथ चैटिंग वगैरह करते समय, पिक्चर वीडियो शेयर करते समय बहुत सतर्क रहिएगा। आपके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है इस महीने शुक्र की, जो 19 मई के बाद गोचर होगा छठे भाव में। इसके बाद बात कर लेते हैं मकर राशि के। आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनि दूसरे भाव में बैठे हुए, लग्नेश और धनेश होकर धन भाव में। धन के लिए अच्छा है, परंतु नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से अपने माता के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखिएगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपको कोई हानि भी पहुंचा सकता है। शनि की 7.5, आप किसी धोखे वगैरह के शिकार हो सकते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से आपको नसों में, कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में चोट चपेट की समस्या हो सकती है। हालांकि शनि के अष्टम भाव पर दृष्टि तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या में आपकी रुचि को बढ़ाने वाला काम करेगा। अचानक धन लाभ भी आपका करा सकता है, साथ ही स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। लाभ भाव पर दृष्टि पड़ने से लाभ में जबरदस्त शनि आपको लगातार वृद्धि बनाए रहेंगे। तीसरे भाव में मंगल राहु का अंगारक दोष है और भाग्य स्थान में केतु के साथ उनका दृष्टि संबंध बन रहा है। तो पराक्रम में आपकी वृद्धि। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या स्पोर्ट्स वगैरह का काम करते हैं, इसको बिजनेस का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उनके लिए अच्छा। आईटी प्रोफेशनल के अच्छा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ मतभेद वगैरह हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। शत्रुओं पर भी आप कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करेंगे और लाभ में जबरदस्त आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी, अष्टम दृष्टि दशम भाव पर। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा माना जाता है। हालांकि संतान उत्पत्ति में ये समस्या जरूर दे सकते हैं, परंतु शिक्षा के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, भाग्य वृद्धि कारक रहेगा, क्योंकि भाग्य पर दृष्टि रहेगी। लाभ पर दृष्टि होने से लाभ में वृद्धि होगी, आय मान सम्मान में वृद्धि होगी, विदेशों से व्यापार में लाभ होगा आपको। लग्न पर दृष्टि होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो आपको आ रही थी उसमें अब समस्या कुछ कम होगी और परिवार का माहौल भी वगैरह ये ठीक करने का काम करेंगे। जो सूर्य हैं वो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। 14 मई के बाद से थोड़ा सा संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या उसके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश होकर पंचम भाव में रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। दशमेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, ये अच्छा आपके लिए। मान सम्मान बढ़ेगा। संतान के रूप में कन्या की प्राप्ति आपको हो सकती है। 19 मई के बाद से मान सम्मान में, खर्चों में, मान सम्मान में तो वृद्धि होगी, साथ ही आपका खर्च भी बढ़ेगा और उसी के अनुपात में आय भी बढ़ेगी, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। जो लोग जिम, सैलून, स्पा, होटल एंड टूर्स एंड ट्रैवल, बेवरेजेस या रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड्स आदि का काम करते हैं, मीडिया, जर्नलिज्म, इन सब चीजों के क्षेत्र से जुड़े हुए, एक्टिंग, ड्रामा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए लाभ भाव पर शुक्र की दृष्टि बहुत जबरदस्त रहेगी। साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि है, लगातार पड़ती रहेगी, तो आपको इन सब क्षेत्रों से फायदा होगा। तो जो मकर राशि 7.5 का दूसरे चरण होने के बाद भी, आप माफ कीजिएगा, अंतिम चरण होने के बाद भी ये महीना आपके लिए शानदार रहेगा, बृहस्पति की वजह से, शुक्र की वजह से। इसका आपको मैं एक अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए। इस वीडियो की अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो महीना थोड़ा समस्यादायी है। उसका कारण है तो 7.5 का प्रथम चरण, द्वादश भाव में शनि का बैठना और मंगल राहु का अंगारक दोष लग्न में बनना और सप्तम भाव में केतु का बैठना। वैवाहिक जीवन पूरे महीने डिस्टर्ब रहने वाला है। मांगलिक दोष भी बना हुआ है लग्न में। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, नीच दृष्टि वहां पर आपकी बनती है, चतुर्थ दृष्टि। तो भूमि भवन का आपको खरीदने की डील तो अच्छी मिल सकती है, परंतु आपको कागज वगैरह संभल के चेक करके ही कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अन्यथा आपको धोखा वगैरह हो सकता है। सप्तम भाव पर दृष्टि
वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेगी। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि आपको दुर्घटना आदि की योग बना रही है। जलने कटने छिलने जैसी समस्या आपको हो सकती है। साथ ही मानसिक तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अहंकार में लग्न में बैठा मंगल आपको वृद्धि कराएगा, क्योंकि राहु बैठे अंगारक दोष बन रहा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। शनि द्वादश में बैठे खर्च में वृद्धि कर रहे हैं। कोई पुराना अगर आपको कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला था उसमें आपको शनि जरूर राहत दे सकते हैं। हालांकि दूसरे भाव पर दृष्टि, नीच दृष्टि जो बन रही है, वाणी को दूषित करेगी, परिवार में मनमुटाव का काम करेगी, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में समस्या पैदा करेगी, साथ ही आपकी प्रारंभिक शिक्षा में भी समस्या पैदा करेगा। छठे भाव पर दृष्टि होने से स्वास्थ्य प्रभावित होगा, शत्रुओं में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, मामा ननियाल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से साढ़े साथी का प्रथम चरण होने की वजह से आपके भाग्य में लगातार शनि अवरुद्ध उत्पन्न करेगा, जिससे आप कभी कभी अधीर हो जाएंगे और गलत शॉर्टकट वगैरह अपनाने की वजह से किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। शनि आपको उलझाने का काम करेगा और मंगल लग्न में आप में उग्रता, चिड़चिड़ापन, अधैर्यता पैदा करेगा। जो अधीर हो जाते हैं, आप कोई भी गलत निर्णय, गलत स्टेप मत लीजिएगा, न तो आप किसी लीगल मामले में फंस सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बृहस्पति की बात करें, लग्नेश होते हैं आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, अच्छा है। मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि, वैवाहिक जीवन में जो मंगल समस्या पैदा कर रहे थे अब उसमें राहत मिलेगी, भाग्य में वृद्धि होगी, पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, धार्मिक लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए बृहस्पति अच्छा अवसर पैदा करेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है छठे भाव के स्वामी बनते हैं आपके, और वो भी तीसरे भाव में आ जाएंगे कारक स्थान में। ये भी आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, पिता का स्वास्थ्य बेहतर करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता देने का काम करेंगे। शुक्र की बात करें वो 19 मई से आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और ये अष्टमेश और तृतीयेश होकर तीसरे भाव में रहेंगे, तो विपरीत राजयोग भी रहेगा। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि ये भी आपको सोशल मीडिया या आप इन सब क्षेत्रों से जुड़ा काम करते हैं, ब्लॉगिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। आत्मविश्वास में ये भी वृद्धि करेंगे, भाग्य में भी कहीं ना कहीं शुक्र सहयोग पहुंचाने का काम करेंगे। और बुध की बात कर लेते, दूसरे भाव में 9 मई से आ जाएंगे, तो वाणी आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। जो समस्या शुक्र, माफ कीजिएगा, जो समस्या शनि और मंगल दे रहे लग्न में बैठ के, बुध थोड़ी सी आपकी स्थिति 31 मई तक वाणी संबंधित जो काम करते हैं, अगर आप एडवाइजरी का, कंसल्टेंसी का, ज्योतिष से जुड़ा काम करते हैं, उसमें बुध आपको फायदा देने का काम करेगा। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए देखें तो महीना बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक है। और बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। लग्न में बैठा जो मंगल राहु का अंगारक दोष है, यही आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, शनि द्वादश में। तो उपाय की बात कर लेते हैं। पूरे महीने आप लोग सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर चुटकी भर हल्दी उसमें डाल दीजिए, इसी से सूर्यदेव को स्नान आदि के उपरांत जल अर्पित कीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप करके आप दे सकते हैं। साथ ही मंगल राहु का जो अंगारक दोष बना, आप सभी लोग पूरे महीने हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका पूजन दर्शन कीजिए, बेसन का लड्डू उनको प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। साथ ही हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाए, तो महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी चाहता है कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।